जो अपना रीट का 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उस थर्ड शिफ्ट में, उसके अपन मनोवैज्ञानिक के टोटल क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका, समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता बचने के लिए करता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका राइट आंसर आपका था पलायन। जो संज्ञानात्मक और बीमारी से बचने के लिए जो अपन प्रयोग करते हैं वो होता है पलायन, मतलब भाग जाओ उससे, समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों से। तो इसका राइट आंसर है पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का निर्माण। तो उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा? उद्देश्यों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मात्रा को मापने का संज्ञानात्मक सूचकांक कौन सा है? मात्रा की जगह अंक या गणितीय शब्दों का प्रयोग या मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक कौन सा है? वो ऑप्शन प्रश्न पे डिपेंड करता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। अगर ऑप्शन बुद्धि था तो बुद्धि, और अगर वंशक्रम था तो वंशक्रम। ये दो तो है आंतरिक कारक, और बाह्य कारक में सामाजिक कारक और वातावरण कारक, वो बाह्य कारक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है बुद्धि या वंशक्रम। अगर ऑप्शन बुद्धि था बुद्धि, वंशक्रम था तो वंशक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो परीक्षण जिसमें वैधता व्यवहारिकता वो शामिल हैं, तो वो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक टीका। तो संबंधवाचक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है? जीन प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है? तो वो हो जाएगी संवेदी गामक में। तो संवेदी गामक में वस्तु स्थायित्व की अवस्था पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया का है। ये सिद्धांत करता है भाई, किसका सिद्धांत है? तो वो है राइट आंसर निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब चलते रहना, ये सिद्धांत राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का प्रथम भाषात्मक विकास होता है, तो बालक का प्रथम भाषा कौन सी होती है? तो वो रोना, ध्वनि या करदंत। जो बच्चा जन्म के समय रोता है तो वही बालक की प्रथम भाषा होती है। तो रोना, ध्वनि या करदंत, इन तीनों में से कोई जो ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार अंतःव्यक्तिगत बुद्धि वाले बालकों की विशेषता है। तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार जो अंतःव्यक्तिगत बुद्धि वाले बालकों की विशेषता है वो कौन सी हो जाएगी? तो उसमें 4 ऑप्शन थे, आपके राइट आंसर हो जाएगा स्वयं की जटिल भावनाओं और क्षमताओं का ज्ञान। तो जिसको अंतःव्यक्ति मतलब स्वयं की जटिल भावनाओं और क्षमताओं का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क पक्षाघात का कारण होता है? मस्तिष्क पक्षाघात का कारण क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि गर्भावस्था में जन्म के समय चोट। जो अगर गर्भावस्था में या फिर जन्म के समय बालक के मस्तिष्क पर या सिर पर चोट लगती है तो वो मस्तिष्क पक्षाघात का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य है? तो इसके मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणालियों या लचीला या बोझ कम करना एंड पाठ्यक्रम को बाहरी वातावरण से जोड़ना। तो अब ये ऑप्शन दोनों ये राइट है। तो आपके उस पेपर में कैसे ऑप्शन थे, जैसे कि एक वो दोनों सही, एक दोनों गलत, एक केवल एक सही, केवल बी सही, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा प्रणालियों लचीला, बोझ कम करना, पाठ्यक्रम का बाहरी वातावरण से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन क्या है, किसके साथ कैसा होता है? तो समायोजन की परिभाषा पूछी थी, तो आपको ये ध्यान देना है, समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन। तो समायोजन क्या है? व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन होता है, वो उससे समायोजन कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक निम्न में चिंतन नहीं कर सकता। तो उच्च प्राथमिक स्तर का बालक होता है वो कौन सा चिंतन नहीं कर सकता? तो वो है अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल रोजर्स 5E का संबंध किससे है? तो राइट आंसर आपका मानवतावादी। ऑप्शन में अगर मानवतावादी था तो मानवतावादी राइट आंसर है, नहीं तो नियतिवादी या संरचनावादी। जो ऑप्शन में था वो इन तीनों में से सही है, लेकिन आपका ऑप्शन में लगभग यही था मानवतावादी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE 2009 की 29 नंबर की जो धारा थी उनका संबंध, या फिर 29 नंबर की धारा क्या कहती है? तो वो पाठ्यक्रम मूल्यांकन पर बल देती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम मूल्यांकन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की कौन सी विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक की कौन सी विशेषता है? तो आपका ये राइट आंसर है, ये समाज के अमूल्य संसाधन है, ये राष्ट्र के निर्माता होते हैं। ये दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव परीक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है। तो अनुभव परीक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है वो कौन होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम, जो लर्निंग, जो आपका लर्निंग हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाए रखने का संबंध है। तो कानून की व्यवस्था बनाए रखने का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से। इसमें अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो ऑप्शन कैसे आया था, सामाजिक व्यवस्था या फिर फोर्थ चरण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाए रखना, तो उसमें नंबर 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो अगर इस चरण के बारे में आया था तो फोर्थ चरण राइट आंसर है, और सामाजिक व्यवस्था अगर ऐसे आया था तो सामाजिक व्यवस्था राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत मापन की विधि को दर्शाने वाला परीक्षण कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है 16 PF परीक्षण या प्रश्नावली, 16 PF प्रश्नावली परीक्षण। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक के विकास का फर्स्ट चरण है, रचनात्मक के विकास का फर्स्ट चरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा तैयारी या आयोजन। तैयारी या आयोजन जो होता है वो रचनात्मक विकास के फर्स्ट चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय है। प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय कौन सा है? तो वो हो जाएगा आनुवांशिकता, वो वातावरण राइट आंसर है। कैटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत, कैटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत कौन सा है? तो वो है तरल वो ठोस। कैटल का फ्लड बुद्धि सिद्धांत तरल वो ठोस राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना लेबल वाले नोट्स। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना लेबल वाले नोट्स राइट आंसर। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना कौन सी है? तो उसमें राइट आंसर है लेबल वाले नोट्स। तो इसमें मैं 25 क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ। अब इस नेक्स्ट वीडियो में आपके उसके मेरे पूरे चैनल पे आप मैंने दोनों पेपर जो लेवल 2 के हुए थे वो पूरे करवा दिए गए, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।